श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्मादयस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजवारी मृदा यथा विन्मयो द्विसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन्द्रस्तकुकं सत्यं परं धीमहि धर्मपूजित कैतवत् परमो निर्मस्तराणां सतां वेद्यं वास्तवं शिवदं तया तापनो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वराः सद्यो हृदि अवरुद्धते कृतभिश्रुष्वेतश्रानिगं कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृद्रौ संयुतं पिबद् भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः। जगत में आजा फिर से राम, जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। चाहे वृंदावन में आओ, चाहे अवधपुरी मन भाओ, कहीं करो विश्राम आपके दोनों सुंदर धाम आपके दोनों सुंदर धाम। जगत में आजा फिर से राम, दोनों रूप हमें अति प्यारे दशरथ सुत अरु नंद दुलारे, राम बनो या श्याम। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में बंशी श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड जो हमारा ग्रंथ है उसके तीसरे विचार में हम विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने आपको महाराज प्रजापति दक्ष का प्रकरण सुनाया था। उसी कड़ी में आगे आज बात करते हैं। अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि संसार में बहुत से लोग दक्ष महाराज के ही जैसा बर्ताव करते हैं। बहुत से लोग कैसा बर्ताव करते हैं? शरीर तो देखते हैं, मन को नहीं देखते। शरीर देखते हैं, अधिकांश लोग शरीर देखते हैं, मन को मन दिखाई ही नहीं पड़ता। मन तो अनुभूति का विषय है ना, कहाँ से देखिएगा। इसी से उनके मन में द्वेष का उदय होता है। जिस पद पर वे नहीं पहुंच सकते उसकी ओर उंगली उठाते हैं। जिस पद पर, अब ब्रह्म ज्ञान के पद पर तो पहुंचना आसान नहीं है। और अंगूर खट्टे हैं कि कहावत चरितार्थ करते हैं। दक्ष जैसे लोग स्वयं समता में, विदरागता में तो प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकते, किंतु शाम सदा जीव से द्वेष कर सकते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जो नमस्कार प्रणाम की पद्धति है यह हड्डी मांस चाम को लेकर नहीं है। हम नमस्कार नमस्कार तो हड्डी का नमस्कार नहीं हो रहा है, चमड़े का नमस्कार नहीं हो रहा है। हड्डी मांस चाम को तो देखकर थूक देते हैं, गिलाने से गंदी जगह में फेंक देते हैं और कहते हैं यह मुर्दा ही तो है। असल में इसके भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको नमस्कार प्रणाम किया। प्राज्ञ परस्मय पुरुषाय चेतसा, प्राज्ञ है परस्मय पुरुषाय चेतसा। चित्त से उस परम पुरुष परम पुरुष के लिए, परम परस्मय पुरुषाय, उस परम पुरुष परमात्मा के लिए हम अपनी प्रज्ञा से, चेतना से प्रणाम करते हैं। गुहाशयाय ना देह माने, वो गुहाशय में विद्यमान है, देह के मान से नहीं। देहाभिमान में प्रणाम नहीं किया जाता। यह तो हमारा हृदय शुद्ध है, इसी का नाम वासुदेव है। इसी भगवान वासुदेव रहते, इसलिए हम सबके हृदय में रहने वाले भगवान को देखते हैं और उनको नमसा विधीयते नमस्कार करते हैं। किसी देहाभिमानी स्त्री पुरुष को नमस्कार नहीं करते। दूसरी बात, यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की प्रयोजनार्थ होता है। यज्ञ करते हैं जो हम लोग, भगवान यज्ञ के भोक्ता है, यज्ञेश्वर है। वो सर्वज्ञानाम भोक्तारा, सर्वज्ञानाम तपसाम च भोक्तारा। भगवान भोक्ता क्योंकि वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही हैं। गीता में स्वयं भगवान ने कहा कि वे ही यज्ञ और तप के वास्तविक भोक्ता, भोक्तारम, मैं भोगता हूँ किसका? यज्ञ तपसाम, यज्ञ का तपसा का। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब लोक का महेश्वर, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ। और लोग जो है मुझे सर्वश्रुतम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा, सब श्रुतों, सब भूतों का शुद्ध जानकर, जो जानता है, जान लेता है, वही
शांति को प्राप्त करता है। भूतारम यज्ञ तपसा सर्वलोकये महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। गीता 5:29। स्वामी प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि अल्पज्ञानी लोग इस सत्य को न जानते हुए भौतिक लाभ के लिए यज्ञ करते हैं। दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी जिस प्रकार यज्ञ करते हैं उसमें इंद्रिय तृप्ति जन्य लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रहता है, भोग भंडार मिल जाए। तब ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। दक्ष यज्ञ ध्वंस से इसकी पुष्टि होती है कि बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है ऐसे यज्ञों को। इससे आप इंद्रिय तृप्ति जन्य पदार्थ प्राप्त करेंगे। तो ऐसे यज्ञ जो है बिना किसी फल के आप करिए, क्या फल प्राप्त होगा? आप श्रम किए तो क्या फल? ध्वंस हो गया यज्ञ। ध्यान दीजिएगा, वो यज्ञ ध्वंस ही होना है क्योंकि भगवान की स्तुष्टि नहीं हो रही है। ध्यान दीजिए। तो इन प्रसंग से श्रीमद् भागवत इस सत्य को स्थापित करती है। यज्ञ ध्वंस, दक्ष के यज्ञ ध्वंस से इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे यज्ञ जो इंद्रियजन्य तृप्ति के लिए किए जाते हैं वह किसी फल को आप उससे क्या फल प्राप्त करोगे? ध्वंस ही हो गया तो फल क्या प्राप्त करेंगे? व्यर्थ हो गया ना। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत इस सत्य को साथ करती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य समान कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करें, किंतु इन कार्यों से भगवान श्री विष्णु के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। सारा श्रम निरर्थक जाता है। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है उसे चाहिए कि वह विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम और आदर विकसित करे। शिव जी तो वैष्णव में अग्रणी है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में जैसे शंभु है, अग्रणी है। सती जी ने जब देखा कि उनके पिता दक्ष को भगवान शाम सदाशिव के प्रति तनिक भी आदर नहीं है, देखा उन्होंने यज्ञ भाग रखा ही नहीं गया था उनके लिए, देवादेव महादेव के लिए, तो क्रोधित हो गई। ये ठीक नहीं है। यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रोध होना ही चाहिए। अभक्त के प्रति क्रोध करने से क्रोध गुण बन जाता, क्रोध गुण बन गया। एक भक्त के प्रति अभक्त के प्रति क्रोध किया देवी सती ने। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा क्रोध भक्त जोशी जने, क्रोध भक्त जोशी जने। हमें क्रोध रहता है और यह क्रोध परम गुण बन सकता है। क्रोध भक्त जोशी जने, यदि उनका प्रयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। भक्त जोशी जने, भक्त को भक्त उनको मानने वाले के प्रति यदि जो किया जाता है भक्त क्रोध, यदि जो भक्त को न जानता हो उसके प्रति किया जाए तो क्रोध गुण बन जाता है। जब यह सत्य स्थापित हो गया कि दक्ष महाराज परम वैष्णव भगवान सदाशिव से द्वेष रखते हैं तो उन्हें यज्ञ भाग से वंचित कर रहे हैं, तब भगवती सती जी के द्वारा भगवान सदाशिव के बारे में उन सत्यों को उद्घाटित किया गया जो दक्ष की सी मानसिकता रखने वाले प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्या उद्घाटित किया उन्होंने? ताकि भगवान शंकर से द्वेष करके भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम अथवा भगवान श्री विष्णु की प्रीता से वंचित न हो जाए। दक्ष महाराज भगवान शंकर ने जिन अवगुणों को लक्ष्य किया था उन सभी को नकार दिया देवी भगवती सती ने, और उन्हीं अवगुणों को गुण के रूप में प्रस्तुत करती है। क्या कहती है? ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत 4:4-11 चौथे स्कंद की चौथे अध्याय का 11वां मंत्र। यस्या लोके
सैतिशायनाः प्रिया तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनाः यद न यस्य लोके अस्तितिशायना प्रिय तथा प्रियो देहभृताम। पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई नहीं है। न लोके अस्ति अतिशायन प्रिय तथा अप्रियो देहभृताम। ये तो समझ धार्मिक प्रिय आत्मा है, उनका न तो कोई प्रिय है, प्रिय तथा अप्रियो देहभृताम प्रियात्मना, ना उनका किसी प्राणी से बैर नहीं है, जो सबके कारण एवं सर्वरूप है। तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैर के ऋते भवंतम कतमः प्रतीपयेत। ऋते भवंतम माने आपके सिवाय कौन, ऋते भवंतम कतमः ऐसा कौन है जो उनसे प्रतिपयेत, कतमा प्रतिपयेत ऋते आपके सिवाय कौन उससे जो है द्वेष करेगा। वो सभी के प्रिय हैं, वो संसार में उनसे बड़ा है ही नहीं। लोग के अस्ति अतिशायना प्रिय तथा प्रियो देहभृताम प्रियात्मना, प्रिय प्रिय कोई उनका नहीं है, समझधारी प्रिय आत्मा है वह। अतएव तमस्मी समस्त आत्मनि मुक्त वैर के, उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है, समस्त आत्मनि। ऋते भवंतम, आपको छोड़कर ऋते भवंतम कतमः प्रतिपयेत, किसको दोष उससे विरोध होगा। गीता में ठाकुर जी कहते सबो हम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूं। उसी प्रकार भगवान शिव श्री भगवान के गुणात्मक अवतार है। क्या है गुणात्मक अवतार? फिर भागवत में कहा गया है क्या, अत्रानुअण्यते भीषणम विश्वात्मन विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध क्रोध समुद्भव। क्रोध से उत्पन्न है, माने गुणा, क्या गुणात्मक अवतार है भगवान के। क्रोध जो है शंकर जी यदि हैं, मतलब भगवान का यदि क्रोध देखे ना शंकर जी के रूप में देखो, वही प्रलयंकारी देवता वही है। अतः उसमें परमेश्वर के समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी हैं, न तो उनका कोई प्रिय है, न मित्र है, न कोई शत्रु, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसीलिए सती जी ने अपने पति को दोषी ठहराते, अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है। ऋते भवंतम ऋते कतमा प्रतिपयेत, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। अन्य साधु और विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। जब विधि सभी दक्ष के आश्रित थे, अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव जी से क्यों दोष करने लगा, द्वेष करने लगा। यही सती का दोषारोपण था। ऋते भवंतम कतमः प्रतिपयेत, किससे, समस्त आत्मनि बैर मुक्त के, वै मुक्त वैर के, जिसमें किसी का बैर नहीं है। यही सती का दोषारोपण था। सती जी कहती हैं कि द्वेष दृष्टि रखने के कारण ही लोगों को दूसरे के गुणों में दोष दृष्टिगत होता है। आपकी नजर में उसके प्रति दोष है, आपकी दृष्टि में द्वेष है, दोष है, द्वेष है उस किसी के प्रति, तो दृष्टि द्वेष है। आप दृष्टि दोष नहीं, दृष्टि द्वेष, दोष माने एक फिजिकल एनोमली आप दी आई। यहाँ द्वेष है तो क्या है, दृष्टि द्वेष है, अर्थात क्या हो गया, ये जो है नेचुरल एनोमली ऑफ द नेचर। दृष्टि द्वेष हो गया तो आप दूसरों के गुणों में भी द्वेष दोष ढूंढ लेंगे। शिव जी सर्वथा इस प्रकार की दृष्टि से परे हैं, इसीलिए उन्होंने भस्मासुर की पूजा अर्चना से खुश होकर उसे शत्रु को मारने का वरदान दे दिया। स्वयं पर संकट स्वीकार कर लिया, तो यह संकट हम पर आ जाएगा तो आप संकट का निवारण करने वाले भगवान बैठे
उनको सबका निराकरण कर देंगे वो। तो शत्रु को मारने की उसकी दृष्टि में गुण देखा भगवान शंकर ने, शत्रु को मारने की उसकी दृष्टि में भी गुण देखा। अरे भस्मासुर शत्रु को मारना है, उस दृष्टि में गुण देख लिया, वरदान दे दिया कि जिस पर हाथ धरोगे भस्म हो जाओगे, ऐसा वरदान दे दिया। उसमें गुण देखा भगवान ने, क्योंकि उनकी दृष्टि में द्वेष है ही नहीं। दोष है दृष्टि में, द्वेष है दृष्टि में, तो आपको किसी गुण भी खराब दिखाई पड़ेंगे। दैट इज नोन एज द परवर्शन। ये परवर्टेड क्वालिटी बहुत लोगों में है, अच्छी क्वालिटी नहीं है ये, क्योंकि उनकी दृष्टि में उस असुर की केवल पूजा अर्चना थी। ऐसे अवधरदानी में विरक्ष महाराज ने दोष को ढूंढ निकालकर अपनी आत्मा को अत्यंत पतित बना लिया। ध्यान दीजिए कि मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है, दूसरों की बड़ाई करता है। दक्ष महाराज ने भगवान शंकर के गुणों को बुरा समझकर स्वयं को सर्वाधिक पतित बना लिया। दुष्ट मनुष्य इस सौ रूपी शरीर को ही, इस सौ रूपी शरीर को ही, क्या है शरीर का अंत? सौ, शरीर 100 बन जाएगा। तो शरीर का जो अंत है वह 100 में होगा, तो इसी 100 रूप तो है ये, बॉडी 1.5 बन जाएगी। तो डेडली फॉर्म है बॉडी का जो रूप है, महात्मा मानकर हमेशा महापुरुष निंदा करे। दुष्ट मनुष्य 100 रूपी शरीर को ही आत्मा मानकर हमेशा महापुरुष निंदा करे, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। महापुरुष तो उनकी चेष्टा को ध्यान देगा नहीं, परंतु उनके चरणों की धूलि उनकी इस अपराध को न सहन कर उनके दुष्टों का ही तेज नष्ट कर देती है। भगवती सती कहती है क्या? यद्वय अक्षरम नाम गिरेरितम नृणाय, यद्वय अक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, सकृत प्रसंगागमासुहान्तितात। सकृत प्रसंगात, कभी कभार, प्रसंगवश भी कभी, ये सकृत प्रसंगात, ये प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाए। सकृत प्रसंगात अघम आशु हंति, तत्काल सारे पाप नष्ट करता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यद्वय अक्षरम नाम गिरेरिते नाम, सकृत प्रसंगात अघम आश्रुहन्ति तात, पवित्र कीर्ति तमलंघ्य शासनम, पवित्र कीर्ति तमलंघ्य शासनम, भवानहो दृष्टि शिवम शिवेतराः, भवानहो दृष्टि शिवम शिवेतराः। आप शिवेतर हो हे पिताजी, आप अमंगल रूप हो। शिवेतर माने कल्याण से परे है आपका रूप, शिवेतर हो, शिव से इतर हो आप। भगवान अहो दृष्टि शिवम, जिसकी शासन का, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं, तब अलंघ्य शासनम, पवित्र कीर्ति है जो भगवान, तो वो तत्काल से पाप का नष्ट हो जाता है। प्रसंग से एक बार मुख से निकल जाए 2 अक्षरों का नाम। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष रख करते हो। पवित्र कीर्ति तमलंघ्य शासनम भवान हो दृष्टि शिवम शिवेतराः। तात्पर्य यह है कि जगत में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए वे कल्याणकारी हैं। यदि ऐसे लोग भगवान शिव की शरण ग्रहण करें तो वे क्रमशः समझ सकेंगे कि वे देह नहीं वरन आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल, शरीर के भीतर आत्मा मंगल है। भगवान शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देव को आत्मा मानते हैं उनके लिए बहुत कल्याणकारी हैं वे। ऐसे लोग भगवान शिव की शरण ग्रहण करें तो वे क्रमशः समझ सके कि देह नहीं वरन आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल, शरीर के भीतर आत्मा मंगल है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ
और शिव के भक्त धीरे धीरे आत्मबोध की पद को प्राप्त करते हैं। किंतु यही सब कुछ नहीं है। सत्व जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है। सब शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी हैं, कुछ अन्य कर्तव्य भी हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव भक्त हो तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है तो वह वहीं रुक जाता है और यही समझ पाता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मादि। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। ध्यान रहे, सत्यम विशुद्धम वसुदेव सभ्यतम। भगवान शिव सदैव वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भगवान शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वह विष्णु की पूजा करता है। क्योंकि शिव पुराण में सदाशिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा श्री विष्णु की पूजा है। भगवान श्री शिव पूजे जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वैष्णवी पुराण में यह भी कहा गया विष्णु या नारायण परम पूज्य श्री भगवान ही हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, न तो शिव से न ब्रह्म से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। भगवान शिव तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं, उनकी सभी इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं। जैसे तथा ब्रह्मानंद जैसे दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो उनके चरण कमल के ध्यान में लीन रहते हैं। सती जी फिर कहती हैं, क्या इसको आपको थोड़ा और विस्तार से कल समझाएंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।